हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल ऑटो अपडेट में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना अपडेट। लॉकडाउन एक्सटेंशन के बीच लिक्विडिटी के संकट को कम करने के लिए सप्लायर्स को पूर्ण भुगतान देगी हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि वह अपने सप्लायर्स को नेक्स्ट साइकिल के बाद पूरा भुगतान करेगी। पिछले महीने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर फोर्स मेज्योर को वापस लेने और केवल पार्ट भुगतान जारी करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। अध्यक्ष पवन मुंजल ने वर्चुअल टाउन हॉल में भारत, दक्षिण एशिया और यूरोप के लगभग 300 सप्लायर्स को इस निर्णय के बारे में बताया। कंपनी डेफर्ड पेमेंट्स पर भी ब्याज का भुगतान करेगी। इससे लिक्विडिटी मैनेजमेंट सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कर्मचारियों और नौकरियों की सुरक्षा जारी रहे। अध्यक्ष पवन मुंजल ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के संकट को भारत में ऑटो उद्योग के भविष्य में कोर वैल्यू और बिलीफ को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देने वाला है। यह डीलर्स को काफी सुकून देता है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव के अनुसार यदि हम चीन के उदाहरण को देखते हैं तो पता चलता है कि बाजार का जो लोअर सेगमेंट है वो तेजी से रिवाइव करेगा। उनका कहना है कि एक विचारधारा है जो कहती है कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अनिश्चितता और बड़ी टिकट खरीद को कंज्यूमर अभी होल्ड करेंगे। और इस विचारधारा का एक दूसरा पहलू है जो कहता है कि तालाबंदी के बाद चीन में क्या हुआ था, कंज्यूमर्स ने अधिक से अधिक व्यक्तिगत परिवहन खरीदने के लिए रास्ता बनाया। क्योंकि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में संकोच कर रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं जता रहे हैं। भारत में स्थिति या तो इन दोनों में से कुछ हो सकती है या इसके बीच का कुछ हो सकता है। अन्य दृष्टिकोण पर कॉस्ट रैशनलाइजेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंडस्ट्री के साथ साथ विभिन्न सरकारें दोनों को ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने वाली है। विक्रेताओं और डीलरों को कॉस्ट कटिंग और इंटरनल रिजर्व के निर्माण पर बहुत ध्यान देना होगा। कुछ बदलाव होंगे और ये पहले से ही हो रहे हैं, जैसे कि पिछले महीने मारुति के डिजिटल इंक्वायरी की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसा उनका मानना है। अधिक से अधिक ग्राहक कोविड-19 के डर के कारण और सोशल डिस्टेंसिंग में कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और दिखेंगे। वे कार खरीदने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। बाजार का जो लोअर एंड है वो तेजी से रिवाइव होगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो लोग निजी परिवहन के लिए, यात्रा करने के लिए जो इच्छुक लोग हैं वो चाइना का अनुसरण कर सकते हैं। ऑटो निर्माण को लॉकडाउन के दौरान नई सूची की गतिविधियों में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तहत अलाउड एक्टिविटीज की एक नई सूची के साथ साथ एक अधिसूचना जारी की है। ऑटो निर्माण जिसे शामिल किया जाना था, हालांकि सूची में नहीं है। इसे वाणिज्य मंत्रालय ने पहले लॉकडाउन के भीतर अलाउड एक्टिविटीज के दायरे में व्यापक बनाने के सुझाव के साथ गृह मंत्रालय को लिखा था। अपने पत्र में वाणिज्य मंत्रालय ने गतिविधियों को आर्थिक गतिविधि में सुधार लाने और लोगों के हाथों में लिक्विडिटी को प्रदान करने के लिए आवश्यक समझा था। वाणिज्य मंत्रालय ने बड़े उद्योगों को प्रस्ताव दिया था, जैसे कि मोटर वाहन मैन्युफैक्चरिंग एक ही पाली में 20 से 25% क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर सकता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के अनुमानों के अनुसार लॉकडाउन के प्रत्येक दिन में भारतीय उद्योग को 2300 करोड़ रुपए का टर्नओवर का नुकसान हो रहा है। यदि 3 मई तक कारखाने बंद रहेंगे तो बजाज ऑटो ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान वेतन कटौती का प्रस्ताव रखा। 21 अप्रैल को उत्पादन फिर से शुरू नहीं होने पर बजाज ऑटो ने कारखाना कर्मचारियों के लिए 10% वेतन कटौती का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित कटौती अप्रैल के आधे से थोड़े समय के लिए होगी और जब तक कि 3 मई तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन शुरू करने की अनुमति दे रही है। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में एक्सेस कंट्रोल के साथ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट 20 अप्रैल से उत्पादन फिर से
शुरू कर सकते हैं। सूत्र ने कहा कि कर्मचारियों की कोई छटनी अब तक नहीं हुई है। कंपनी का कहना है कि हमारे उद्योग में कंपनियों ने पहले ही घोषणा की है कि वो बहुत सारी कॉस्ट कटिंग मेजर्स ले रहे हैं, जिसमें जॉब रिडक्शन भी इंक्लूड है। मार्च में अपोलो टायर्स और जेके टायर्स ने सीनियर मैनेजमेंट के लिए कोविड-19 की वजह से बिगड़ती बाजार स्थिति से निपटने के लिए वेतन कटौती की घोषणा की थी। चीन ऑटो बाजार में आउटब्रेक के बाद पहली साप्ताहिक में बिक्री में वृद्धि देखी गई। चीन यात्री कार एसोसिएशन के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल के सप्ताह में 7 से 12 के बीच में चीन के पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 14% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद यह पहली साप्ताहिक वृद्धि है। CPCA के आंकड़ों के अनुसार महीने के पहले 12 दिनों की बिक्री में 12% की गिरावट हुई थी। कुछ वाहन निर्माता गर्मियों तक मांग को पूर्व प्रकोप के स्तर पर लौटते हुए देखते हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि 2020 में देश के हल्के वाहन बाजार लगातार तीसरे वर्ष में भी कम रहेंगे। फॉक्सवैगन 20 अप्रैल से जर्मनी में उत्पादन शुरू करेगी। फॉक्सवैगन ने बुधवार को कहा कि ज्विका जर्मनी, ब्रातिस्लावा और स्लोवाकिया में अपने मूल ब्रांड के लिए कारों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां 20 अप्रैल से उत्पादन शुरू कर देंगी। अन्य स्थानों पर यह काम 27 अप्रैल से शुरू होगा। जर्मनी में अन्य कारखानों के साथ साथ पुर्तगाल, स्पेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयंत्र 27 अप्रैल से उत्पादन फिर से शुरू करेंगे। फॉक्सवैगन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको की फैक्ट्रियां मई से अपना उत्पादन शुरू करेंगी। 8 से 10% ऑटो डीलर्स बंद हो सकते हैं। कई छोटे और मध्यम आकार के ऑटो डीलर दुकान बंद करने या बड़े डीलरों के साथ अपने कारोबार का विलय करने की संभावना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद भी सेल्स में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 15,000 ऑटो डीलरशिप हैं, जिसमें कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स सारे शामिल हैं। उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इनमें से कम 8 से 10% डीलरशिप बंद हो जाएंगे। एक साल पहले मंदी के कारण 275 से अधिक डीलरशिप वायबिलिटी को देखते हुए अपनी डीलरशिप को बंद कर चुके हैं। डीलरशिप ओवर लीवरेज्ड है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑल टाइम लो पर है। अधिकांश डीलरशिप महानगरों और टियर 1 बाजारों में केंद्रित हैं, जहां की मैन पावर और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा है। मार्जिन और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए डीलरशिप OEMs को अप्रोच कर रहे हैं, जिससे उन्हें सस्टेनेबल पैकेज के साथ बाहर आने की उम्मीद है। अन्यथा उन्हें वर्कफोर्स को ले ऑफ करना पड़ सकता है। वाहन निर्माता स्थानीय प्रशासन के मानदंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्र द्वारा लॉकडाउन के एक चरणबद्ध अंत की घोषणा से पुणे में ऑटोमेकर्स को दूर नहीं किया जा सकता है, जो कि देश के कार उत्पादन का चौथा हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद वाहन निर्माता बेसब्री से उत्पादन को फिर से शुरू करने पर स्थानीय प्रशासन का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सप्लाई चेन काफी जटिल है और फिर से शुरू करना व्हीकल्स मेकर्स पार्टनर के आदेशों पर निर्भर करता है। मैन्युफैक्चरिंग की बहाली क्षेत्रों पर आधारित होने की संभावना है, जो कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। दुर्भाग्य से पुणे के पिंपरी, चिंचवाड़ और चाकन बेल्ट रेड जोन में आते हैं। इसलिए वेस्टर्न बेल्ट में मैन्युफैक्चरिंग का फिर से शुरू होना तुलनात्मक रूप से बहुत दूर की बात है। फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स और बजाज ऑटो कुछ ऐसे प्रमुख वाहन निर्माता हैं जो चाकन, पिंपरी, चिंचवाड़ बेल्ट से बाहर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि कोई भी फ्रेंड्स आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं या ऑटोमोबाइल के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो उनसे यह वीडियो शेयर करें। और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स के जरिए हमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा सुझाव देंगे मैं उतना ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा।
और यदि इस तरह का वीडियो डेली सोमवार से शुक्रवार तक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो स्टे एट होम, बी सेफ। जय हिंद, बाय बाय।